प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि सतगुरु कबीर साहब के पंथ के लोगों को दीपावली मनानी चाहिए या नहीं। सतगुरु कबीर साहब के विचारों को जो लोग मानते हैं, सतगुरु कबीर साहब के पंथ में जो लोग हैं, जो लोग सतगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं, क्या उन्हें दिवाली मनानी चाहिए? क्या दीपावली की खुशियां मनानी चाहिए उन्हें? सज्जनों, यदि आप सतगुरु कबीर साहब के पंथ से हैं तो आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुने। आज मैं आपको दिवाली की वो कहानी बताऊंगा जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सज्जनों, दिवाली क्यों मनाई जाती है? दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली एक हिंदू धर्म का त्योहार है। वो किस मकसद से, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जब राम, राजा दशरथ के पुत्र राजा राम लंकापति रावण को मार करके सीता को लेकर के वापस जब अयोध्या आए थे, तो राजा राम के उनके राज्य नगरी वापस लौटने की खुशी में पूरे अयोध्या में दीपक जले थे। पूरे अयोध्या को प्रकाशित किया गया था, दीप जलाए गए थे। और उस दिन के बाद हर समय, हर साल उसे उत्सव की तरीके मनाया जाने लगा कि इस दिन राजा राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, खुशी का दिन था, इसलिए उत्सव मनाया गया। तो सज्जनों, आप सभी अगर कबीर साहब के पंथ से हैं तो ये जान ले कि राजा राम जो थे वो एक राजा थे, वो कोई परमात्मा या भगवान नहीं थे। राजा राम जो हैं वो एक जीव थे, आत्मा थे, राजा थे, परमात्मा नहीं थे। वो सेना भी रखते थे, राज्य था उनका, अयोध्या नगरी में उनका राज्य था। लंका के राजा रावण से उनका विवाद हुआ, युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने रावण को पराजित किया। कैसे कैसे किया, ये सारी कथा कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। उनको पराजित करने के बाद अयोध्या वापस आना ही दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन दीपावली जलती है। तो सज्जनों, ये जो हैं राम जो थे एक राजा थे, वो परमात्मा नहीं थे। सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणियों में कहते हैं, रामी गुण न्यारो न्यारो न्यारो, रामी गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अब बुझा लोगे कहाँ लो बूझे, बूझे निहार विचारो, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, केति ही राम चंद्र तपसी से, जिनिया जग बीत माया हो, केति ही राम चंद्र तपसी से, जिनिया जग बीत माया, केते कान भय मुरली धर, तीन भी अंत न पाया, राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। सज्जनों, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो राजा राम को तुम परमात्मा मानते हो, जिनकी वापस आने की खुशी में तुम दीप जलाते हो, वो राजा राम परमात्मा नहीं थे। परमात्मा जो है उनका गुण न्यारा है, न्यारा है। वो जन्म मरण में नहीं आते, शरीरधारी नहीं है, वो कोई जीव नहीं थे, वो कोई राजा नहीं थे। परमात्मा वो जन्म मरण से रहित थे, अमर लोक देश के परमात्मा है, जिनकी भक्ति से आपका कल्याण होगा। उनका गुण न्यारा ही न्यारा न्यारा, ये राजा राम परमात्मा नहीं। सदगुरु कहते हैं कि केते ही रामचंद्र तपसी से जिन यह जग मिटवाया,
ना जाने कितने रामचंद्र राजा हुए इस संसार में, जिनको संसार परमात्मा मानकर बैठा, परमात्मा मानकर पूजा किया। साहब कहते केने केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। ना जाने कितने कृष्ण कन्हैया कान्हा मुरलीधर हुए, वो भी अंत नहीं पा पाए, परमात्मा को नहीं जान पाए। तो सज्जनों, जब रामचंद्र स्वयं परमात्मा नहीं है और कृष्ण जी भी परमात्मा नहीं, ये लोग स्वयं परमात्मा को नहीं जान पाए, ये राजा थे, तो किसी राजा के आने की खुशी सतगुरु कबीर साहब के पंथ में नहीं मनाई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सतगुरु कबीर साहब जिस राम के आने की खुशी की बात करते हैं ना, वो राम दशरथ के राम नहीं है, वो राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जग में चार राम हैं भाई, जग में चार राम हैं। कौन कौन? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सदगुरु कहते हैं जग में चार प्रकार के राम हैं। आप विधिवत ढंग से मेरा सत्संग सुने, लास्ट में बताऊंगा कि आपकी दीपावली कब मनाई जानी चाहिए। सदगुरु कबीर साहब के पंथ में भी एक दीप उत्सव आता है, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं कि दीपावली दीप उत्सव हमें कब मनाना है, कब खुशियां मनानी है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, आज हम पूरी तरह से बताएंगे। सतगुरु परमात्मा जग में चार राम की बात कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा है, एक राम वो है जो आपके घट घट बोल रहा है, आपकी आत्मा, एक राम वो है जिसने संसार बनाया है, और एक राम वो है जो सबसे न्यारे परमात्मा राम है। सदगुरु कहते हैं जग में चार राम हैं भाई, इस संसार में चार राम हैं। आकार राम दशरथ घट डोले, निराकार घट घट में बोले, बुंद राम का सकल पसारा, निरालंब प्रभु सबसे न्यारा। आकार राम जो शरीरधारी राम है, वो दशरथ के घर में जन्म लिए। एक राम निराकार जो आपके घट में है, आत्मा को कहते हैं साहेब, वो आपके घट में बोल रहे हैं। बुंद राम जो परमात्मा से बने निरंजन ब्रह्म, वो निरंजन ब्रह्म राम जो हैं, वो सृष्टि का निर्माण किए, सृष्टि रचना किए, और निरालंब प्रभु जो हैं वो सबसे न्यारे हैं। तो सज्जनों, हमारी जो दीपावली है वो अयोध्या के राजा राम के आने की खुशी में दीपावली नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के विचारों से दीपावली निषेध है, ऐसी दीपावली कबीर पंथियों को नहीं मनानी चाहिए। आपकी जो दीपावली है ना, वो कब है? आपकी दीपावली उस दिन मनानी है आपको जिस दिन आपके असली परमात्मा राम, चौथे परमात्मा राम, जिन्हें निरालंब प्रभु कहा जाता है, वो जिस दिन धरती पर आए थे, उस दिन आपकी असली दीपावली होती है। और उस दीपावली को कहते हैं ज्येष्ठ की पूर्णिमा। जेठ के महीने में जो पूर्णिमा होती है, उस दिन हम सभी के परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहब का प्राकट इस धराधाम पर हुआ था। कबीर पंथियों के लिए असली दीप उत्सव, दीपावली का खुशी का त्योहार वही है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमारे परमात्मा जो है ना, सबके परमात्मा जो है ना, धरती पर जीवों को जगाने के लिए, चेताने के लिए, मुक्त करने के लिए प्रकट हुए थे। केवल सतगुरु कबीर साहब के पंथ के लोगों का ये त्योहार नहीं है ज्येष्ठ पूर्णिमा का, ये त्योहार पूरे संसार का त्योहार है। मगर ज्येष्ठ पूर्णिमा के त्योहार को कोई नहीं मनाता। सतगुरु कबीर साहब का जिस दिन प्राकट्य हुआ था धराधाम पर, वो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को हुआ था। ज्येष्ठ यानी जून का महीना, जो मई के बाद जून आता है, उस जून की पूर्णिमा को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का प्रकट हुआ था। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ही असली राम है, असली परमात्मा है, असली प्रभु हैं। उनका आगमन जिस दिन धरती पर हुआ था, वही दिन हम सभी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है पूरे संसार का। मगर दुख की बात यह है कि संसार तो अज्ञानता में फंसा ही है। आज हमारे सतगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग भी उसी अज्ञानता में पड़ गए, अपनी दिवाली भूल गए और जीव की आने की खुशी की दिवाली मनाते हैं लोग। सतगुरु कबीर साहब के पंथ में संत भी ऐसे हैं
जो इस दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। मगर जिस दिन असली परमात्मा का आगमन धरती पर हुआ था, उस दिन एक भी दीपक नहीं जलाते, एक भी खुशियां नहीं मनाते। मैं धिक्कार मानता हूं ऐसे संतों को। आपकी जो असली दिवाली है ना, वो दिवाली है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के आगमन की तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा, जून की पूर्णिमा को, पूर्णमासी को। उस दिन परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ था, आप सभी का उद्धार करने के लिए, आप सभी का कल्याण करने के लिए। अगर आपको दीपोत्सव दीपावली मनानी है ना, दीपावली, तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाएं, क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिवस पर हमारे परमात्मा सतगुरु कबीर साहब, हम सभी के परमात्मा सतगुरु कबीर साहब, इस सृष्टि के प्रत्येक जीव के परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ था। वही संसार का सबसे बड़ा त्योहार है, वही संसार का सबसे बड़ा खुशी का दिन है, जिस दिन परमात्मा धरती पर प्रकट हुए थे। मगर आज हमारे सतगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग अनभिज्ञ हैं, जो इन बातों को नहीं जानते हैं। वो अंधविश्वास और अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं, जानेंगे भी कैसे? संत लोग ही उन्हें अज्ञानता की नींद में सुला देते। संतों को ही इस बात का ज्ञान नहीं कि सतगुरु कबीर साहब के पंथ में सतगुरु पंथियों के लिए कौन सी दीपावली है। यदि आपको दीपावली मनाना ही है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जून की पूर्णमासी को, जिस दिन सतगुरु कबीर साहब का प्राकट्य हुआ था, उस दिन अपने घर के चारों तरफ दीपक जलाएं। उस दिन घर में मिठाइयां बनवाएं, सतगुरु की पूजा करें, उस दिन पटाखे फोड़ें, जो भी करना है ना, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को करें, क्योंकि वही असली दिवाली है कबीर पंथी लोगों की, सारे संसार की। अगर उसके अतिरिक्त आप और किसी दिन में दीपावली मनाते हैं तो आप दोषी पाए जाते हैं, तब आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक तो आप अज्ञानता में फंसे हुए थे, इसलिए आप दीपावली मना रहे थे। मगर आपकी जो असली दीपावली है ना, वो है परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का प्राकट्य दिवस। उस प्राकट्य दिवस में हर जगह दीपक जलाएं, आप अपने पूरे घर में दीपक जलाएं, क्योंकि वो खुशी का दिन है। उस दिन परमात्मा प्रकट हुए थे। राजा रामचंद्र जी एक राजा थे, परमात्मा नहीं थे। इनकी भक्ति करके आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि राजा रामचंद्र भी परमात्मा को नहीं जान पाए। सदगुरु कहते हैं, केते रामचंद्र तपसी भय जिन यह जग बिटमाया, केते कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। ना जाने कितने रामचंद्र तपसी हुए इस संसार में, राम जैसे ना जाने कितने राम हुए। सृष्टि में हर जब सृष्टि बनती है तब तब एक राम का जन्म हुआ है। अनंतों बार सृष्टि बनी है, अनंतों बार सृष्टि का विनाश हुआ है, अनंत राम हुए हैं, मगर सभी राम जो है परमात्मा को नहीं जान पाए, असली परमात्मा राम को। इसलिए इन राम के आने की खुशी नहीं, जो असली परमात्मा राम है, सतगुरु कबीर साहब, जिनसे आप सभी का कल्याण होना है, उनका प्राकट्य ज्येष्ठ की पूर्णिमा में होता है। उस ज्येष्ठ पूर्णिमा को दीपावली आप सभी सतगुरु कबीर साहब के पंथियों को मनानी चाहिए, उनके विचारधारा वाले लोगों को मनानी चाहिए, तभी आप सभी का कल्याण होगा। सतगुरु कबीर साहब के पंथ में मात्र एक दिन ऐसा आता है जो खुशी का दिन होता है, जिसको कहते हैं ज्येष्ठ की पूर्णिमा, जून महीने की पूर्णमासी। उस जून की पूर्णमासी को परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कमल के फूल पर लहरतारा धाम में, लहरतारा तालाब में, आकाश से, गगन मंडल से तेज पुंज स्वरूप प्रकट हुए थे और कमल के पुष्प फराकर बाल्य रूप पकड़ लिए थे। उन परमात्मा का प्राकट्य जो असली परमात्मा है, उनका प्राकट्य जो है ज्येष्ठ की पूर्णिमा को है, वही आप सभी का दिवाली का त्योहार है। उसी को आप सभी मनाएं। अगर उसके अतिरिक्त आप लोग दीपावली मनाते हैं तो आप लोग परमात्मा से दूर होंगे। सही बात जानिए, सही भक्ति करिए, सही प्रेम करिए, सही त्योहार मनाइए। झूठा त्योहार मनाने में कोई फायदा नहीं रखा है। आपका जो असली त्योहार है वो परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का प्राकट दिवस है। उस दिन खूब मिठाइयाँ बनाइए,
खूब बर्फी, लड्डू, पेड़ा, गोजिया जो भी बनाना है सब बनाइए, सब खाइए, लोगों को भी खिलाइए, सदगुरु की पूजा करिए, आरती करिए, सदगुरु परमात्मा के नाम पर सत्संग रखवाइए, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करवाइए, सत्संग का आयोजन करवाइए, संत समागम कराइए, संतों को भोजन कराइए। वो आपकी खुशी का दिन है। अगर इसके अतिरिक्त आप दीपावली मनाते हैं तो सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, 100 बरिसा भगति करे, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। 100 बरस से आप परमात्मा की भक्ति करते हैं, मगर एक दिन भी किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे आप तो फिर अपराधी हो जाएंगे, फिर 84 जाएंगे। इसलिए असली परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात को विधिवत समझ ले, जान ले, फिर केवल सतगुरु की भक्ति करें। अन्य किसी की भक्ति करेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो देवी देवता खुद मुक्त नहीं हुए, खुद एक जीव थे, आपको कैसे मुक्त करेंगे? तो आप बच नहीं पाएंगे। इसलिए असली परमात्मा साहेब हैं, उन्हीं के आगमन का शुभ दिन जो है, खुशी का दिन जो है ज्येष्ठ पूर्णिमा, उसी को आप सभी दीप उत्सव की तरीके मनाएं। अगर ये जानकर के भी आप इस चीज पर अमल नहीं करते हैं तो आप परमात्मा से दूर होंगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए असली दीपावली जो है ना, सतगुरु कबीर साहब का जो आगमन है वही है। इसके अलावा अगर आप सभी को मेरी बात पर कोई शंका लगती हो, कोई संदेह हो, तो आप कमेंट में जरूर कह सकते हैं। आपकी जो भी शंका हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे मैसेज कर सकते हैं, उस शंका की आपका समाधान किया जाएगा। अगर आपको बात समझ में आती है तो इस सत्संग को और भी शेयर करें, ताकि हमारी जो असली दीपावली है उसको लोग जान सके और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं, आप मुझे क्षमा करिएगा। मैंने ये सत्संग आपको दुख देने के लिए नहीं बोला है, मैं तो आपको असली बात बता रहा हूं कि आपका असली त्योहार कब है। असली त्योहार को जाने, अपनी असली खुशी का दिन जो है उसे मनाएं, वो आपका असली त्योहार है, तभी आपका कल्याण भी होगा। परमात्मा से प्रेम करने की सही विधि को जाने, अपने परमात्मा का आगमन कब हुआ था उस दिन को जाने, उस दिन खुशियां मनाएं, पटाखे फोड़ें, मिठाइयाँ बनाएं, आरती करें, घर में दीपक जलाएं, जगह जगह को प्रकाश से एकदम भर दें, पूरी हर जगह को प्रकाश में कर दें, सदगुरु की प्रकट होने की खुशी मनाएं। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।